सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि पूरा मानसून सत्र चलता है, उसमें 19 दिन तक नेता आते जाते रहते हैं और आखिरी दिन सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए मोदी जी और शाह जी सदन में आते हैं, गाना होता है और 5 सेकेंड में कहा जाता है कि संसद बंद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। ये 5 सेकंड का खेल क्या था? क्या सरकार डर गई? आखिर डरी भी तो क्या स्टूडेंट की आवाज से डरी? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। आज हम बात करेंगे 13 अगस्त की लोकसभा के आखिरी दिन की। उस दिन क्या हुआ जिसने पूरे देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों। उस दिन सुबह से ही माहौल गर्मा हुआ था। विपक्ष कह रहा था हमें बोलने दो, हमें चर्चा करनी है। सरकार कह रही थी विपक्ष चलने नहीं दे रहा है सदन को। लेकिन 13 तारीख को जो हुआ उसने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस के 2 बड़े सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को 3 चिट्ठियां दी हैं। तीनों चिट्ठियों में 3 अलग अलग मुद्दे और तीनों ही आम लोगों से जुड़े हुए, और इन तीनों चिट्ठियों के आते ही वंदे मातरम हुआ और सदन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या लिखा हुआ था? आइए पहले आम आदमी की कहानी से शुरू करते हैं, क्योंकि संसद आम आदमी के लिए ही होता है। पहली कहानी है रामेश्वरम की, जो तमिलनाडु की समंदर किनारा है। वहां एक मछुआरा है, नाम है मुर्गना। हर सुबह 4 बजे उठता है, नाव लेकर के समंदर में जाता है। पिछले महीनों उसका बेटा समंदर में मछली पकड़ रहा था और श्रीलंका की नेवी ने उसे पकड़ लिया। उनका कसूर क्या था? वो सिर्फ मछली पकड़ने गए थे। उनका परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहा है। सरकार क्या कर रही है, इस पर सवाल कौन पूछेगा? दूसरी कहानी है एक मंदिर, जो आने जाने वाले भक्त हैं उनकी कमाई से जो 100 रुपए दान पेटी में जाता है, वो कहाँ जाता है? भगवान के नाम जो आता है, लेकिन पिछले कई महीनों से मंदिरों में जो दान होती है उसमें गड़बड़ी आ रही है, उसमें चोरी की बातें कही जा रही है। वो वक्त पूछ रहा है मेरे पैसे का क्या हुआ, इसका हिसाब कौन देगा? तीसरी कहानी है एक वोटर की, जो वोटर उसने वोट दिया, सरकार बनाई, फिर खबर आती है कि विधायक बिक गया, सरकार गिर गई, दूसरी बन गई। वो वोटर सोचता है मेरे वोट की कीमत क्या है? क्या दल बदल का कानून सिर्फ किताब में ही है? अब यहाँ कहानी बदलती है। इन तीनों कहानियों को लेकर के ही वो 3 चिट्ठियां लिखी गई हैं। पहली चिट्ठी लिखी गई है मणिकम टैगोर ने। उन्होंने लिखा है, वो तमिलनाडु में जो सांसद हैं उन्होंने लिखा है हमारे मछुआरों को पकड़ रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है? दूसरी चिट्ठी में भी मणिकर्णिका ने, टैगोर ने ही लिखा है। उन्होंने लिखा है देश के बड़े मंदिरों में दान और संपत्ति में गड़बड़ी की बातें आ रही है, इस पर सदन में खुलकर बात होनी चाहिए। तीसरी चिट्ठी भी मनीष तिवारी ने, वो लिखते हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि पूरे देश में दल बदल का खेल चल रहा है, सरकारें तोड़ी मरोड़ी जा रही है, इस पर कानून को लेकर के बड़ी बहस होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये तीनों चिट्ठियां एक खास नियम के तहत दी गई है। इस नियम को कहते हैं काम रोक कर चर्चा का नोटिस। मतलब बाकी सारा काम रोक दो, पहले इस जरूरी मुद्दे पर बात करो। लेकिन रुकिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये 3 चिट्ठियां जो अध्यक्ष जी को दी गई है, इसके बाद क्या हुआ? दोपहर का वक्त था,
सदन में वंदे मातरम का धुन चल रहा था। लोकसभा में परंपरा है, जब सत्र आखिरी बार बंद होता है तो वंदे मातरम बजता रहता है। इस बार तो पूरा वंदे मातरम जो 3 मिनट 10 सेकंड का होता है बजने को तैयार थी, लेकिन वीडियो में जो दिखा है उसने सबको हैरान कर दिया है। अध्यक्ष जी खड़े होते हैं, कहते हैं माननीय सदस्यों कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रीय वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाइए, और उसके तुरंत बाद कुछ ही सेकंड में सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बस खत्म, ना चर्चा, ना बहस, ना जवाब। लोग पूछने लगे, जब राज्यसभा में उसी दिन बिल पास हो गए थे तो लोकसभा को इतनी जल्दी क्यों करना बंद, क्यों करना पड़ गया लोकसभा को बंद? क्या बीजेपी को डर था कि अगर इन तीनों मुद्दों पर बात हुई तो सरकार गिर जाएगी और घिर जाएगी? यही तो पूरा मामला है। आइए अब आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन उन्हें समझना भी बेहद जरूरी है। सरकार के संसदीय काम देखने वाले जो मंत्री हैं किरण रिजिजू सामने आते हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा सिर्फ 19% चली है, राज्यसभा 39% चली है, विपक्ष ने चलने ही नहीं दिया है। यही अमित शाह भी कहते हुए नजर आते हैं। कुछ जगह खबर आई है कि लोकसभा सिर्फ 37 घंटे चली है, जबकि 120 घंटे चलने का उसका टाइमिंग था, और 19 दिनों के सत्र में सिर्फ 15 से 16 बैठकें हुई है और काम सिर्फ 44 घंटे 29 मिनट हुआ है। अब सोचिए एक दिन संसद चलाने में कितना पैसा लगता है। अंदाजा है करीब 2 करोड़ से ज्यादा एक दिन का खर्च होता है। अगर 19 दिन में से ज्यादातर उस दिन में हंगामे हुए तो लगभग 250 करोड़ रुपए जनता का पैसा जैसे ही वह पानी में चला जाता है। ये पैसा आपका, मेरा और हम सबका था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कुछ और है। जो सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है सरकार छात्रों के मुद्दे पर ध्यान हटा रही है, छात्र सड़कों पर हैं, पेपर लीक हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। कृति आजाद ने भी कहा है जब पहले की सरकारें में 2G और कन्वेंस जैसे मुद्दे पर 30 बार चर्चा हुई थी, तो आज की सरकार सवालों से क्यों भाग रही है? मणिकर टैगोर ने भी तो यहाँ तक कहा है कि सरकार सोशल मीडिया का एल्गोरिथम तक बदला रहा है ताकि असली मुद्दे लोगों तक ना पहुंचे। अब सवाल ये है कि सच में क्या दोनों तरफ की बात सुननी पड़ेगी? सरकार की तरफ से कहा गया है हमने तो बहस के लिए कहा था, लेकिन विपक्ष हर बार नारे लगाता है, पोस्टर लाता है, एक नई उत्पीड़न दिखाता है, मुझे सहन नहीं होता है। अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है, जो ओम बिरला है वो बार बार कहते हैं, किरण रिजिजू भी बार बार कहते हैं प्लीज बैठ जाइए, सदन चलने दीजिए। विपक्ष की तरफ से कहा गया है हमने तो लिख कर नोटिस भी तक दे दिया है, नियम के तहत चर्चा मांगी, फिर भी हमें बोलने नहीं दिया गया। अगर आप हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं तो मछुआरे मंदिर के दान और दल बदल जैसे मुद्दे पर उसी दिन जवाब क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल विपक्ष से, अगर आप चर्चा चाहते थे तो क्या हंगामे के अलावा कोई और तरीका नहीं था आपके पास, जिसमें 19 दिन में ही 15 घंटे की जगह 100 घंटे काम होता? तीसरा सवाल अध्यक्ष जी से है, जब काम रोक कर चर्चा के नोटिस आते हैं तो क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उन पर क्या फैसला हुआ? और आखिर सवाल आपसे है, देखने वाले में से क्या आपको क्या लगता है कि संसद सिर्फ बिल पास करने की मशीन है या सवाल पूछने और जवाब देने की भी जगह है? हर संसद में सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो फिर कहाँ पूछे जाएंगे, कहाँ पूछे जाएंगे? आप ही बताइए। ये 3 चिट्ठियां आज भी फाइल में पड़ी है, उन पर बहस नहीं हुई है, लेकिन उनका सवाल आज भी जिंदा है। आपको क्या लगता है इस बात पर क्या बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।